तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। तो देखिए ये संस्था के सेट है एक इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें सारे क्वेश्चन आईएएस, बीपीएससी और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के हैं और एनडीए और सीडीएस से हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट का क्या अर्थ है। तो कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है शेयर मार्केट। तो 1 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसा मार्केट जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगे उसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल मार्केट 2 भाग में विभक्त है। एक है आपका कैपिटल मार्केट और दूसरा है आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट सेबी करता है और मनी मार्केट को रेगुलेट आरबीआई करता है। और आरबीआई बैंक से बैंक को पैसा देता है, तो वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन मतलब बहुत कम अवधि के लिए वो पैसा देता है। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगता है, क्योंकि अगर आप उसको 1 साल से पहले अगर निकालेंगे तो 1% के रूप में पेनल्टी के रूप में आपका वो फ़ायदा काट लेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। तो 2 में अब सवाल क्या पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा मार्केट है। तो आंसर है सी, कैपिटल मार्केट। नंबर 3, निफ्टी जूनियर। जहाँ भी वर्ड निफ्टी आ जाए तो आप समझ लीजिए शेयर मार्केट की बात चल रही है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी 2 ऐसी मार्केट हैं शेयर मार्केट में जहाँ पर आप पैसा लगाते हैं। तो 3 का आंसर हो गया डी। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि शेयर बराबर इक्विटी बराबर सिक्योरिटीज़। तो 3 का आंसर डी। 4 पर आइए। हर्षद मेहता जैसा घोटाला दोबारा ना हो और कई सारे जो स्कैम्स है, घोटाले हैं, वो इंडियन कैपिटल मार्केट में दोबारा ना हो, इसकी देखरेख मतलब इसको रेगुलेट कौन करेगा, वो रेगुलेटरी पावर किसके पास है। तो वो पावर है सेबी के पास। तो 4 का आंसर सी। 5, म्यूचुअल फंड को इंडियन मार्केट में कौन रेगुलेट करता है, यही 5 में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है सी, सेबी। क्वेश्चन नंबर 6, सेबी को आप निम्न विकल्प में से मैच करके बताइए कि सेबी इनमें से सेबी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही होगा। तो आंसर है 2। 7, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, बुल और बियर किससे संबंधित है। बीपीएससी का क्वेश्चन है, बुल और बियर किससे संबंधित हैं। तो बुल और बियर शेयर मार्केट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऐसा मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम, तो उस मार्केट का नाम बताइए। तो हमने आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां पर कोई भी शेयर पहली बार खरीदा और बेचा जाता है। सेकेंडरी मार्केट तो सेकेंड हैंड, अगर आपके पास शेयर हैं तब आप सेकेंड हैंड हो गया वो। फर्स्ट हैंड तो कंपनी से हुआ, सेकेंड हैंड आपके पास आया, आपने उसको बेचा, तो सेकेंडरी मार्केट। लेकिन पहली बार जब वो अलॉट हुआ तो प्राइमरी मार्केट। तो 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें सही हैं। नंबर 1, यह सबसे पुराना एक्सचेंज है इंडिया, बिल्कुल सही, 1875 हमने कहा था स्थापना। नंबर 2, यह दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। नंबर 3, इसका दूसरा नाम है सेंसेक्स, ये भी बिल्कुल सही। तो आंसर है 4, ऑल ऑफ दीज। 11, इंडियन स्टॉक मार्केट के संदर्भ में पार्टिसिपेटरी नोट, यही है लेटेस्ट क्वेश्चन आईएएस का। पार्टिसिपेटरी नोट्स किस संदर्भ में पार्टिसिपेटरी नोट्स को कहा जाता है। परमिट्स गिवन टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड टू ट्रेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट, वो स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो रहा है, स्टॉक STOC के।
तो 11 का आंसर है ए। 11 का आंसर बिल्कुल यही, हम लोग ने इसकी परिभाषा जानी भी थी। क्वेश्चन नंबर 12, निकेई क्या है? तो निकेई जापान के स्टॉक मार्केट को कहा जाता है। निकेई, व्हाट इज निकेई? निकेई इज द स्टॉक मार्केट ऑफ जापान। तो हम 12 में इसी से रिलेटेड जब आंसर खोज रहे हैं तो 12 का आंसर ए, क्योंकि जापान की कैपिटल है टोक्यो और टोक्यो शेयर मार्केट थी। 13, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जब कंपनी का ही अंदर का लोग अपने शेयर की खरीद बिक्री किसी न्यूज़ के आधार पर, क्योंकि कंपनी की न्यूज़ कंपनी के कर्मचारियों को पता होती है, तो जब कंपनी का ही लोग किसी शेयर को अंदर ही अंदर खरीद बिक्री करता है खबर के आधार पर, तो शेयर्स की जब वो ट्रेडिंग खुद करता है तो स्वाभाविक है वो बहुत लाभ कमाएगा, क्योंकि उसे अंदर की सारी खबरें पता है। तो इसी पर रोक लगाने के लिए सेबी है। तो सेबी की निगाह में ये गैर कानूनी है। आप शेयर के प्राइस को ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो वो आप पर करोड़ों रुपए का दंड लगाएगा। तो 13, अभी बहुत बड़ा एक जी कार्यक्रम में एक लड़का आता था, अभी नाम भूल गए, तो वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग में पाया गया, तो उस पर आजीवन प्रतिबंध लग गया। अब वो जी बिजनेस में शेयर वाले प्रोग्राम में नहीं आता, उसे हटा दिया गया क्योंकि सेबी ने उस पर एक्शन ले लिया। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग करके अपने रिश्तेदारों को करोड़ों करोड़ रुपया कमा करके देता था, फिर उसमें से प्रतिशत लेगा अपना। तो 13 का आंसर है ए। 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, इसके ऑप्शन दूसरे पेज में चले गए हैं, तो हम लोग अभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और यहीं पर आंसर तय कर देते हैं। S&P CNX निफ्टी, तो आपको मेन ध्यान रखना है निफ्टी। तो मैं S&P CNX वर्ड हटा करके सीधे काम की बात पढ़ता हूँ। निफ्टी इज वन ऑफ द सेवरल लीडिंग स्टॉक मार्केट इंडेक्स, बिल्कुल सही। तो निफ्टी स्टॉक मार्केट एक इंडेक्स का नाम है, बिल्कुल सही। तो नंबर पहला सही। निफ्टी का स्वामित्व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और क्रिसिल CRISIL के बीच सांठगांठ है नहीं। निफ्टी को मैनेज जो करता है वो करेगा सेबी। तो सेबी इसी चीज़ में ध्यान रखता है कि इसका किसी से सांठगांठ ना हो। तो आपका निफ्टी या BSE का किसी के साथ नेक्सस या सांठगांठ नहीं हो सकता। तो 14 का आंसर केवल और केवल 1। तो ये 14 क्वेश्चन थे जो कि आपके इस चैप्टर से संबंधित थे। आशा करते हैं कि आपको पूरे समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।